जय हिंद दोस्तों। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जवाब देते हैं। तो आज मैं आपका सारा डर खत्म कर दूंगा। आज हम 5 ऐसे मजेदार मैथ के सवालों को जानेंगे जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं सिखाए होंगे। गणित में होशियार बनना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कार्यक्रम शुरू किया जाए। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? शून्य कह लो या जीरो, उसे समझने से पहले हमें भारतीय संख्या प्रणाली समझना बहुत जरूरी है, आगे भी काम आएगी हमेशा। भारतीय संख्या प्रणाली का मतलब है सबसे पहले इकाई लिखते हैं 1, उसके बाद दहाई लिखते हैं 10, उसके बाद सैकड़ा लिखते हैं 100, उसके बाद हजार लिखते हैं 1000, फिर उसके बाद 10,000 लिखते हैं, उसके बाद फिर 1,00,000 लिखते हैं, उसके बाद फिर 10 लाख लिखते हैं और उसके बाद करोड़ लिखते हैं और उसके बाद फिर 10 करोड़ लिखते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं 1 करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 जीरो यानी कि शून्य होते हैं। अगर हमसे कोई पूछता 1,00,000 में कितने शून्य होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये रहा लाख, इसमें शून्य गिनो 1 2 3 4 5। 1,00,000 में 5 शून्य होते हैं। 10 करोड़ में कोई पूछता कितने शून्य होते हैं? ये रहा 10 करोड़, 8 शून्य होते हैं। दूसरा सवाल है 1 दर्जन में कुल कितनी वस्तुएं आती हैं? ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कभी ना कभी केले खरीदे होंगे या देखे होंगे, तो केले दर्जनों में ही मिलते हैं। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं आती हैं, मतलब 12 नग। कोई भी चीज 1 दर्जन है उसका मतलब 12 है। सवाल नंबर 3, 2 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले हम यहां पर अंक समझते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे अकेले लिखे हुए हैं तो ये सब 1 अंक कहलाएंगे। 9 के बाद आता है 10 11 12। अब इनमें 2 नंबर एक साथ चल रहे हैं तो ये कहलाएंगे 2 अंक। तो अब हमें पता चल गया 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है 10। 10 लिख देंगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब ये संख्या बढ़ती जाएगी, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से 99 100। अब ध्यान से देखें तो 100 में तो 3 अंक है तो ये तो ली नहीं जाएगी क्योंकि हमसे 2 अंक की पूछी है। तो 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर इसी सवाल को हम थोड़ा सा और बदल दें, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 4 बार 9 9 के बना देंगे, सबसे बड़ी संख्या होगी। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 1000, क्योंकि उसमें 3 जीरो हो गए और 1 नंबर हो गया। 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 9 के 8 बार बना देंगे और 8 अंक की सबसे छोटी संख्या पहले 1 लिखेंगे और फिर 7 बार 0 बनाएंगे। इस तरीके से हम सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं को लिखते हैं। सवाल नंबर 4, ये आकृति कौन सी है? इसका क्या नाम है? एक हंसी की बात बताऊं, काफी बच्चे ना इसे गोला कहते हैं। ये गोला नहीं है, ये आकृति वृत्त है, ठीक है। और वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, CIRCLE। और इसके बीच में अगर हम ऐसे एक बिंदु बना दें तो उसे कहते हैं केंद्र बिंदु। और ये जो आपको काली काली लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को हम परिधि कहेंगे, परिधि, ठीक है। और ये जो अंदर सफेद सफेद आपको दिख रहा है, इसे हम इस वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। ये आकृति जैसे हमारी घड़ी हो गई, चूड़ियां हो गई, कड़ा हो गया, टायर हो गए, उनमें दिखाई देती है। सवाल नंबर 5, रोमन संख्या में x का क्या मान होता है? सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे इसी चैनल पर और मजेदार ऐसी मैथ की वीडियो आएंगी जो आपको होशियार बनाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।